है। एक होता है फॉर्म 17A और दूसरा फॉर्म 17C। फॉर्म 17A में पोलिंग ऑफिसर वोट डालने वाले हर एक वोटर की डिटेल दर्ज करता है, जबकि फॉर्म 17C में वोटर टर्नआउट का डाटा दर्ज किया जाता है। फॉर्म 17C को वोट कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बीच वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद कुछ और। इन सभी के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की सेकंड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और तृणमूल नेत्र महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई है। इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की और निर्वाचन आयोग के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई के अयोग्य ही नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार अगर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड की जाती है तो इससे अफरा तफरी हो सकती है। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि वेबसाइट पर कॉपी अपलोड होने के बाद इसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे आम जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ सकता है। निर्वाचन आयोग के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों का इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचाना रहा है। आयोग ने कहा कि महज आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थापित कानून के अनुसार फॉर्म 17C को EVM के साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6% का फर्क है। यह आरोप पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले जान लेते हैं कि वास्तव में यह फॉर्म 17C है क्या। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अनुसार 2 तरह के फॉर्म होते हैं जिनमें वोटरों का डाटा होता है। एक होता है फॉर्म 17A और दूसरा फॉर्म 17C। फॉर्म 17A में पोलिंग ऑफिसर वोट डालने वाले हर एक वोटर की डिटेल दर्ज करता है, जबकि फॉर्म 17C में वोटर टर्नआउट का डाटा दर्ज किया जाता है। फॉर्म 17C को वोटिंग खत्म होने के बाद भरा जाता है। इसकी एक कॉपी हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को भी दी जाती है। फॉर्म 17C में एक बूथ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर और वोट देने वाले वोटर्स का डाटा होता है। इसी से पता चलता है कि पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। ये डाटा चुनाव आयोग की वोटर टर्नआउट ऐप पर नहीं होता है। फॉर्म 17C के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में तो वोटर टर्नआउट का डाटा भरा जाता है, जबकि दूसरे भाग में काउंटिंग के दिन रिजल्ट भरा जाता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक हर बूथ के पोलिंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी है कि वो EVM में पड़े हर वोट का रिकॉर्ड रखे। हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट इसे मांग सकता है और पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17C की एक कॉपी पोलिंग एजेंट से दस्तर लेकर देता है। माना जाता है कि चुनाव के दौरान धांधली और EVM से छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉर्म 17C जरूरी होता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि वास्तव में यह मुद्दा उठा क्यों। इनफैक्ट वोटिंग प्रतिशत पर सवाल इसलिए उठने शुरू हुए क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डेटा 11 दिन और दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का 4 दिन बाद जारी किया। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग वाले दिन शाम 7:55 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि शाम 7 बजे तक 102 सीटों पर 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग वाले दिन रात 9 बजे चुनाव आयोग ने
प्रेस रिलीज जारी की। इसमें बताया कि दूसरे चरण में 60.96% वोटिंग हुई। इसके बाद 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पहले चरण और दूसरे चरण के वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डाटा जारी किया। इसमें बताया कि पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई। डाटा में इसी अंतर को देखते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी जब ये सवाल उठा तो चुनाव आयोग ने कहा कि डेटा को सभी स्तर पर जांचने की जरूरत होती है, इसमें समय लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह चुनाव के बीच, जबकि चुनाव का छठा चरण हो चुका है, हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय यानी टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया कि यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई है। इस मामले में आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।